ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और अरमान की लाइफ अब सिर्फ और सिर्फ रूही और दक्ष के इर्द गिर्द घूम रही है। अभीरा और अरमान के ऊपर रूही और दक्ष की जिम्मेदारी आ चुकी है और इसमें भी दादीसा को प्रॉब्लम होती है और वो पहले तो अभीरा और अरमान को घर में एंटर ही नहीं करने देती और विद्या के कहने पर फिर फाइनली दोनों रूही का ध्यान रख पाते हैं। रूही को संभालते संभालते अभीरा को पता चलता है कि उसे तो फीवर है। अरमान दक्ष को ले लेता है और रूही को अभीरा लिटा देती है। उसके लिए ठंडे पानी की पट्टियां लेकर आती है, उसे दवाई देती है। दोनों कोशिश करते हैं कि रूही को पूरा रेस्ट मिले और दक्ष को भी दोनों संभालते रहते हैं एक एक करके। अरमान यहाँ पर रूही को देख रहा होता है और अभीरा दक्ष को सुला रही होती है और तभी अरमान को दिखता है कि अभीरा की बैक पर कितनी ज्यादा चोट लगी हुई है और अभीरा ने इस बारे में किसी को बताया भी नहीं। जैसे ही अरमान जाता है अभीरा के पास, अभीरा की गोद में दक्ष होता है। अरमान उसके बैक पर हाथ रखता है और उसे इतनी तेज दर्द होता है कि अभीरा चिल्ला पड़ती है और रूही भी उठ जाती है। दोनों रूही को सोने को बोल देते हैं और फिर अरमान अभीरा के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाता है। अभीरा याद दिलाती है अरमान को कि उसने भी दवाई नहीं खाई है। दोनों खुद भी बहुत ज्यादा टायर्ड है, दोनों की नींद भी पूरी नहीं हुई है। अरमान दवाई खाता है और फिर फाइनली अभीरा की बैक पर भी मरहम लगाता है और अभीरा यहाँ पर दक्ष को संभालती हुई उसका ध्यान रखती हुई नजर आती है। दोनों बड़ी मुश्किल से रूही को सुलाते हैं, दक्ष को सुलाते हैं और फिर वही रूही के बेड के आसपास दोनों भी वहीं पर सो जाते हैं क्योंकि वो भी इतने ज्यादा थक चुके हैं इन सब चीजों से और उन्हें भी रेस्ट चाहिए, स्पेशली अरमान को जिसने अभी खुद इतना बड़ा हादसा से रिकवर किया है। और इतने में रूही फिर से डर के उठ जाती है और अभीरा और अरमान उसे फिर से संभालते हुए नजर आते हैं, उसे तसल्ली देते हैं कि सब कुछ ठीक है, दक्ष अच्छे से सो रहा है, वो भी सो जाए, वो भी अपनी नींद पूरी कर ले। अभीरा और अरमान का यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, मेंटली भी वो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है और फिजिकली भी वो बहुत ज्यादा टायर्ड है क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ऐसे किसी का ध्यान रखना और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को भी सपोर्ट कर सके।